नीला नहीं पड़ना चाहिए, ब्लू नहीं पड़नी चाहिए। और जैसे ही अगर पड़ता है, नीला पड़ता है, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल इसको ले आइए। आप है, हम आपको माता रानी पे विश्वास है, मुझे माता रानी पे विश्वास है, तो हम दोनों के विश्वास में तो भगवान कहीं ना कहीं तो उसका रक्षा करेंगे। एकदम अच्छी हो जाएगी। आज मेरी एक स्टाफ है जो मेरे बेटे को बड़ा करके बड़ा किया उसने। जी जी। आज उसके भी कल मैंने उसको बोला था तुझे बेटी पैदा होगी तेरी बहू को, तो आज सुबह 6:45 उसको भी बेटी पैदा हो गई। क्या हो गया, जय माता दी। और आप कैसे हैं मैम? 250 ग्राम की है, बट मेरा ध्यान रखो जी। उसकी पहले भी लड़की है। अच्छा। नहीं और ठीक हो जाएगी आराध्या, कुछ नहीं होगा, एकदम माता रानी का आशीर्वाद है जी जी, थैंक यू मैम। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोपहर के बज गए हैं 3:20 और आज हम सफ़र बनाई है हमारी आलू की भुजिया। लाइट ऑन करते पहले। चावल, दाल, जो मेरा फेवरेट है। हाँ जी। थैंक यू सोना। इतना आपकी फेवरेट है और सबसे आसान खाना बनाने में, टाइम भी कम लगती है और जल्दी बन जाते हैं। और इसके साथ में हल्का सा अचार हो जाए ना, अचार है, मजा आ जाए ना। आए थे फटाफट खाना खाएंगे कुछ अर्चना देर जब बाद। आई थी लेके आई थी अचार का डब्बा। और दूसरी बात है, कुछ टाइम तक आपको ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि समय बचानी पड़ेगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा आराध्या के ऊपर लग रहा है टाइम। आप मुझे अगर 10 साल भी लगातार, जब तक मेरी जीवन है, आप खाना दाल भात चोखा नहीं सब्जी। दाल भात चोखा के साथ साथ देखो साग सब्जी भी खाना है, क्योंकि वो दूध पीती है तो मेरा फीड लेती नहीं, है तो। आपकी बात नहीं, अपनी बात करें। हमको खिला दो, नहीं दाल चावल तो मैं खा रेगुलर लूंगा। रहेगा, दाल तो रहेगी रहेगी डेली खाने में, क्योंकि मुझे भी दाल मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर बच्चे दूध पी रहे छाती से तो। और मतलब मैं कह रही हूँ ये कंटिन्यू थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा। पहले क्या कम दाल चावल होता था, डिमांड में बनता था कि आज चोखा बना लीजिए, आज दाल बना लीजिए, आज तो पनीर की सब्जी बना आज लीजिए। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको डिमांड नहीं करना पड़ेगा, ये रेगुलर आपके डिश में मिलेगा। दाल मिल जाएगा आपको, भुजिया मिलेगा, क्योंकि इसमें टाइम भी बचता है और जल्दी बन जाता है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बहुत स्पेशल ब्लॉग है। जब हमारी बेटी रानी की तबीयत खराब हुई थी तो मुझे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ा, और मुझे उम्मीद नहीं था कि आप सब इतना प्यार दोगे, लेकिन काफ़ी लोग प्यार दिए। 1 रुपये से लेके काफ़ी, मतलब 50,000 51,000 तक लोगों ने लोगों ने धनराशि हेल्प की। दिया है। तो ये वीडियो स्पेशली मैं सबसे पहले तो सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। हमारा साथ देने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। और अगर हम डेली भी ब्लॉग में थैंक यू बोले ना तब भी कम है। जब तक हम जीवित है और वीडियो बनाते रहें और एक थैंक यू भी हम रोज़ कहें तो तब भी हमारे जीवन कम पड़ जाएगी वो थैंक यू कहते कहते, क्योंकि आप लोगों ने जो जिस टाइम ज़रूरत था, कहते ना एक एट ए टाइम मिल जाना, तुरंत मिल जाना, कि मुझे इस टाइम सख्त ज़रूरत था, और वो सख्त ज़रूरत के टाइम में आप खड़े हो गए और वो मेरा काम आसान हो गया। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, जब आप काउंटर में पैसा जमा करते हैं ना, तभी आपके बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, तभी उसकी इलाज स्टार्ट होती है। और हम काउंटर पे 10,000 रुपये जमा करके आए थे उस हॉस्पिटल में। पहले से हमें मालूम है कि 2 से ढाई दिन में हमने 1 से सवा लाख लाख रुपए रुपए, हाँ। पेमेंट दिया था। पहले बजट था, पैसा बचा के रखे थे, हमने सब कुछ किया। लेकिन दोबारा जब ऐसा हुआ ना तो पैर के नीचे से जमीन हट गया। इस क्योंकि तरह का इतनी जल्दी अब ना इतना बड़ा रकम इकट्ठा करने में आपको समय लगता है, लेकिन आप लोगों ने उस टाइम जो आपने अपनी कहते ना ईमानदारी, वफादारी की इनके साथ जुड़े हैं हम बहुत टाइम से, वाकई में नीड्स है इनको और इनको ज़रूरत है, और आप लोगों ने जो टूट के हमें मदद किए हैं, और वो तहे दिल से शुक्रिया। अगर हम हर रोज़ ब्लॉग में भी कहें तब भी कम है, लेकिन हम फिर भी कहते रहेंगे। जब जैसा समय आएगा ज़रूर एक थैंक यू कहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो काम किए हैं हमारे लिए, सॉरी, अपने सगे संबंध नहीं करते हैं, तो ये आप लोगों की एहसान हम जिंदगी भर मानते रहेंगे और मानेंगे। तो तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों की। आज आराध्या अगर घर वापस आ पाई है और हमने इतने बड़े हॉस्पिटल में पेमेंट देने की अगर हिम्मत रख पाए, तो ये जो सेकंड टाइम हुआ ये आप लोगों की वजह से हो पाया है। हम माँ और बाप है, देखिए हर कोई माँ बाप अपनी आगे के लिए सोच के रखते हैं, हम भी रखे थे। हम भी सोचते हैं कि कुछ तो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि मुसीबत बोल के नहीं आते हैं,
ठीक है ना। जैसे अच्छा चीज़ अच्छी दिन आपको बोल के नहीं आता ना, ऐसे प्रॉब्लम भी बोल के नहीं आते हैं, वो सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए हर माँ बाप कुछ ना कुछ पैसे उठा के रखते हैं, जो हम माँ बाप ने भी किए हैं। लेकिन स्टार्टिंग में इतने पैसे फ्लो में निकल गया है, तो हमने बोला चलो एक बार निकल गया तो इतनी जल्दी आराध्या बीमार नहीं पड़ेगी, संभाल के रखेंगे। पर हमें नहीं पता था कि 15 से 18 दिन के अंदर फिर जुकाम सर्दी सब हो गया, दोबारा इस तरह नाक से, मतलब ब्लॉक हो पहले से गया। भी ज़्यादा डेंजर हो गए। पहले जो वो पैदा हुई है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि पूरा नाक ब्लॉक हो गया था ना, पूरा नाक ब्लॉक हो गया था। और वैसे भी नाक में छेदा और कम था। उसका हाँ, नाक में होल उसकी छोटी है, और जुकाम के वजह से वो बाप रे बाप। तो याद नहीं करना चाहती अब आराध्या अभी थोड़ा पहले से ठीक है। अब अच्छी अच्छी बातें करूँगी, जो भी डेली उसकी इम्प्रूवमेंट देखूंगी आप लोगों से वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। घर की ब्लॉग रहेगी, खट्टी मीठी जो भी अपने मियाँ बीवी में बहस हो रही है या कुछ समझ एक दूसरे को हम समझा रहे हैं, तो ज़रूर आप तक वो एक वीडियो के माध्यम से हम ज़रूर बताएंगे। और ये ब्लॉग आज हम किसके लिए बना रहे हैं आपको मालूम है? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं मालूम है? नहीं। ये आज की ब्लॉग है हमारे सुपरस्टार गोविंदा जी की वाइफ के लिए, जी जी जिन्होंने 51,000 की मदद की थी। और इसके पीछे कहानी क्या थी आप सोच के हैरान हो जाओगे। जी सुनीता मैम ने अपने मेरे वीडियो में कमेंट में अपना नंबर डाल दिया था। एक्चुअली मैं आपको बताने से पूरी बात हाँ, कि मुझे तो 1 साल पहले उन्होंने फॉलो किए हुए थे। मेरी जो आईडी है, जो मैं लिपसिंग वाली वीडियो डालती हूँ, 1 साल पहले मुझे फॉलो किए हुए थे। तो मैंने आईडी चेक किया और देखा कि उसमें इन्होंने फॉलो किया, तो मैंने कहा देखती हूँ फेक आईडी है कि ओरिजिनल है। जब देखा ओरिजिनल तो मैंने फॉलो बैक दे दिया। इतना ही हम लोगों के बीच में थे। मेरे हस्बैंड को भी उसी टाइम शायद उन्होंने फॉलो किया था, लेकिन मेरे हस्बैंड का क्या है, जब भी आईडी खोले ना तो 100 200 500 फॉलोवर आते हैं। तो उसमें से सुनीता जी को हम कैसे ढूंढे, उन्होंने फॉलो करके रखे थे लेकिन हमको पता नहीं था। लेकिन जब आराध्या की प्रॉब्लम हमको समझ नहीं है कि हम क्या करें, किसको बोले, तो हमने जब वीडियो डाले तो उन्होंने वो वीडियो देखा। देखने के बाद उन्होंने उसी वीडियो में अपने नंबर छोड़ दिया कमेंट बॉक्स में। और जो पब्लिक, जैसे आप लोग कई लोग कमेंट पढ़ते हैं, जैसे हम भी पढ़ते हैं लोगों के कमेंट जाके, तो एक लेडीज है जिनका नाम है गरिमा। उसने सारे कमेंट पढ़ते पढ़ते देखा कि गोविंदा जी की वाइफ की कमेंट है, तो उन्होंने बोला कि शायद फेक हो सकता है। तो उसने कॉल लगा के पहले पक्का किया कि वाकई में उनकी नंबर है कि नहीं। जब उनको पता चला कि उनकी नंबर है और उन्होंने कहा कि मुझे संतोष से बात करना है, प्लीज़ पॉसिबल है तो करा सकते हो, तो गरिमा ने बोला कि मुझे जितना हो सके मैं कोशिश करके उनका नंबर पता करके आप तक नंबर मैं पहुंचाती हूँ मैम। तो उन्होंने जब हमारी सारी वीडियो देखा और हमने हॉस्पिटल का नाम लिया कि ओपोलो क्रेडल में मेरी बेटी 2nd फ्लोर में NICU में भर्ती है, तो उन्होंने अच्छी तरह से वीडियो देख के छानबीन करके हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल के जो आपके रिसेप्शन में वहाँ बोले कि नंबर दीजिए, उन्होंने बोला नहीं कॉन्फिडेंशियल है, हम नंबर नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला जी गोविंदा जी की वाइफ बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें कॉल किया कि आपके कुछ सब्सक्राइबर आए हैं, आपसे बात करना चाहते तो क्या आपका मोबाइल नंबर हम दे दें। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ आप दे दीजिए। जब गरिमा से बात, नीला नहीं पड़ना चाहिए, ब्लू नहीं पड़नी चाहिए। और जैसे ही अगर पड़ता है, नीला पड़ता है, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल कॉन्टेक्ट करना चाहते उसको ले आइए। और आराध्या को जो इतना प्यार करते थे, आराध्या को हुई थी वीडियो आप है, हम आपको माता रानी पे विश्वास है, मुझे माता रानी पे विश्वास है, तो हम दोनों के विश्वास में तो भगवान कहीं ना कहीं तो उसका रक्षा करेंगे। एकदम अच्छी हो जाएगी। आज मेरी एक स्टाफ है जो मेरे बेटे को बड़ा करके बड़ा किया उसने। जी जी आज उसके भी कल मैंने उसको बोला था तुझे बेटी पैदा होगी तेरी बहू को, तो आज सुबह 6:45 बजे उसको भी बेटी पैदा हो गई। क्या हो गया, जय माता दी। और आप कैसे हैं मैम? 250 ग्राम की है, बट मेरा ध्यान रखो कि पहले भी लड़की है। अच्छा, नहीं नहीं अब ठीक हो जाएगी आराध्या, कुछ नहीं होगा, एकदम माता रानी का तो आशीर्वाद है। फर्स्ट टाइम जी, जब कॉल thank आया you, तो मैम, यकीन और तो मुझे हुआ नहीं पूरा है। माता रानी पे और विश्वास आराध्या है। के लिए जो 2-4 शब्द बोले, एक माँ के लिए गर्व की बात है कि मेरी रानी माँ है, वो मेरी माता रानी है। मेरे को माता रानी ने ही भेजा है तुम तक कि मैं कुछ करूं तुम लोगों के लिए। तो संतोष, मैं कुछ धनराशि मेरी रानी माँ के लिए करना चाहती हूँ, तो तू मना मत कर, तू गूगल ID अपना दे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भेजा और उन्होंने उसी दिन ही 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर हमको 51,000 का एक धनराशि मिला। उसी दिन हम दूसरे दिन जाके वो 51,000 हमको जमा करना पड़ा काउंटर में। हाँ। और फिर आराध्या तब तक 3 दिन हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि आपका बैलेंस बढ़ गया है तो आपको कैश जमा करना पड़ेगा। और सुनीता मैम की जो धनराशि थे हमने फिर हॉस्पिटल में उसको
जमा किए, तो हमारा 60 से 65 हज़ार रुपये हम ऑलरेडी जमा कर दिए थे। उसके बाद सुनीता मैम से हमारी बातचीत होती रही और आराध्या से बात करते रहे। आराध्या के लिए स्पेशल सुनीता जी एक माला करती थी कि बिटिया को माता रानी जो भी हुआ है सब ठीक ठाक होके घर आ जाए, और ये कहते भी थे कि संतोष मुझे बताते रहना बिटिया कैसी है, क्योंकि मैं उसके लिए माला करती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी माला की असर उसको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। माता रानी सब ठीक करेंगे, टेंशन मत लेना। और मन्नत की बच्चा थोड़ा सा परेशान करता है यार, क्योंकि आपको तो पता है गोविंदा जी की वाइफ की जो बात करने की बिंदास स्टाइल, हाँ। बिंदास लेडीज, जो मैं अगर ब्लॉग देखेंगे मैम तो पता नहीं, तो मतलब बिंदास लेडीज है। और जो उनके वीडियो बारे में में जो लोग बोलते हैं कितना जो गलत बोलते हैं। वीडियो में वो है ना, वो जेन्युइन, वो वैसी ही है। आपके लिए इतनी हम्बल तरीके से आपके साथ, वो नहीं देखते कि मैं इस लेवल की हूँ, तुम इस लेवल की हो, नहीं, उनके अंदर वो एटीट्यूड नहीं है। जो नहीं जानते हैं वो नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। ये नहीं कि उन्होंने 51 हज़ार की धनराशि दिया बोल के मैं बोल रही हूँ, नहीं। एक इंसान अपनी पर्सनल नंबर दिया ये कह के कि कुछ चीज़ें अगर तुमको समझ नहीं आता है तो प्रीतिका, संतोष, मैं हूँ, मुझे पूछ लेना। मेरा भी 2 बच्चे हैं, आज मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए तब भी मैं उनके पीछे लगी रहती हूँ। और उनका आज भी नजर उतारती हूँ आज मैं। भी मैं नज़र उतारती हूँ। यशवर्धन जो उनका लड़का बड़ा बेटा है, तो मैं आज भी करती हूँ, तू भी ऐसे किया कर आराध्या के लिए और सब ठीक होगा। जो भी प्रॉब्लम अभी आराध्या का है, देखना धीरे धीरे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तुम लोग इतना पूजा पाठ करते हो, मैं भी करती हूँ, तुम लोग का ब्लॉग देखती हूँ। तब हमको पता लगा कि जो सुनीता जी है वो बड़े छोटे के भेदभाव को नहीं मानती है, क्योंकि आप सोचिए हमारे जैसे तुच्छ लोग, जो एक छोटी सी क्रिएटर है आईडी वो है, क्रिएटर भी कहना भी ठीक नहीं होगी अभी इस टाइम, और वो हमारी वीडियो पूरा देखते हैं, हमारी शब्दों को सुनते हैं, हमारी वीडियो को फुल देखते हैं। उसके बाद एक मैसेज आता है कि तेरा डस्टी नहीं रहा, मैंने सुना संतोष, दुख हुआ है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि डॉग ऐसी चीज़ है ना। मेरे घर में भी जब हमें छोड़ के गया तो हमारे घर में भी थोड़ी सी मायूसी छा गई थी, क्योंकि उनके साथ हमारी एक रिश्ता बन जाता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी बात कहा कि संतोष देखना आराध्या अब रिकवर होता रहेगा, क्योंकि जो डॉग है ना, वो घर की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो उनको ज़्यादा दिख जाता है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को लेके इस दुनिया से चले जाते हैं। तो जहाँ तक वो तुम्हारे घर की जो भी बला है, बुरी चीज़ें, वो लेके अपना काम करके चला गया है। तो आराध्या, दुख तो होता ही है, वो ये भी कह रहे हैं कि दुख तो होता है, लेकिन ये भी एक मानने वाली बात है जो उन्होंने कहा। और जब हमने वीडियो डाला तो 80 से 90% लोग यही कहा कि आपके घर की जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ दृष्टि लेके गया। तो सुनीता जी की बारे में मैं जितना कहूँगी कम है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि ये नहीं कि हमको धनराशि दिया बोल के मैं बोल रही हूँ। जब भी आप एक हाय का मैसेज भेजते हैं ना, इतनी बिजी रहने के बावजूद भी, आजकल आप देख रहे हैं कि रील में अगर किसी की बोलबाला है तो सुनीता जी की बोलबाला है ना। सुनीता जी वही सुपरस्टार हमारी गोविंदा जी की वाइफ। हाँ, और उतना बिजी होने के बाद भी मेरे हस्बैंड अगर एक मैसेज कर देते हैं तो तुरंत रिटर्न मैसेज कि संतोष मेरा अभी 2 शूटिंग है, मैं ख़त्म करने के बाद मैं शाम को फ़ोन करूँगी, माता रानी तुम लोग खुश रखे, अच्छे से रहना, मस्त रहना। तो देखिए, इंसान काम करने के बाद वो तो साइड हो सकता है हमारे लिए तो दोस्तों, लेकिन वो हमारे लिए एक फैमिली जैसा रिएक्ट करते हैं, मतलब हमें समझाते हैं कि फैमिली है। और जब हम बात करते तो हम तो मतलब नर्वस हो जाते हैं कि बहुत बड़े लोग हैं। और मैं नहीं होता मैं सीधे ये डर रही थी बिल्कुल, मैं क्या बोलूं है ना? मैं तुम्हें मैम को बोला कि मैम मुझे वीडियो कॉलिंग करना आप। हाँ करो करो करो, और तुरंत वीडियो कॉल कॉलिंग की में बात बात की है। कर रहे हैं हम, और इतनी और नरम ये नरम मैं नर्वस हो रही थी कि पता नहीं कैसा होगा, तो इतनी नरम दिल से बात कर रही थी और इतनी सपोर्टेड बात कर रही थी कि एक माँ को हिम्मत मिल रहे थे कि हाँ यार, हम सोचते हैं कि बड़े लोग हम जैसे मिडिल क्लास और लो क्लास के लोगों के साथ एक अपनी एक बाउंड्री होता है सबका हाँ, अलग एक अलग बाउंड्री रखते हैं, लेकिन नहीं, हर कोई नहीं रखते। और सुनीता जी तो कतई नहीं है ऐसे। और मैम, अगर आप मुझे मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात कहूँगी, आई लव यू, थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ अभी भी जुड़े हैं, फ़ोन में मैसेज में बात होती है, आप मेरी बेटी को आशीर्वाद देते हैं।
तो ये ब्लॉग के माध्यम से आपको मैं थैंक यू बोल रही हूँ। और बहुत बहुत पूरी फैमिली को हम पसंद करते हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जो आपकी फैमिली को पसंद नहीं करते हैं। और आपकी फैमिली को देख देख के आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और घर में अगर हमारी किसी भी स्टार की किसी भी मूवी की बात होती है तो पहले गोविंदा जी की बात होती है, चाहे वो कॉमेडी के ऊपर कह लीजिए या सीरियस रोल के ऊपर। गोविंदा जी जिस तरह से फिट होते हैं उस सारी कैरेक्टर में, हम इतना मजे भाई से मूवी इस देखते दुनिया हैं। में हम एक चीज बता दें कि दूसरा गोविंदा कभी पैदा नहीं होगा, जी। ठीक है ना। वो गोविंदा जी की बात और अलग है। देखिए मेरे लिए कितनी बड़ी गर्व की बात है, मेरे मम्मी पापा नहीं है, शायद वो भी बताएंगे कि मेरे मम्मी पापा भी गोविंदा जी को कितना पसंद करते थे। और आज हमें इस चीज की गर्व हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इनकी फैमिली से मैं बात कर पाऊंगी। हाँ, उनका नंबर हमारे पास होंगे और हम इतने मतलब इनकी आंखों में देखो, मेरी अभी खुशी के देखो। ठिकाना तो नहीं है, क्योंकि एक सपना है, एक सपना ही तो होता है। हाँ। इन स्टार के साथ हमारे बीच में एक सपना रहता है, लेकिन आज वो सपना मुझे लग रहा है कि मैं इनकी फैमिली के साथ बात कर रही हूँ, फैमिली वाले मुझे इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे लिए पॉजिटिव बात कर रहे हैं, प्रीतिका सब ठीक हो जाएगा, संतोष सब ठीक हो जाएगा। मतलब इतने भीड़ में, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ में हमें मैं कैसे समझाऊं हम लोगों को कि भीड़ इंस्टाग्राम में जो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा। मिलियन लोग वीडियो बनाते हैं, मिलियन लोग की आईडी है, उस मिलियन लोगों में से मुझे नहीं पता सुनीता जी किन से बात करते हैं, लेकिन मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे पति बहुत भाग्यशाली कि उन्होंने हमें ढूंढा है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। जैसे कि हम बड़े लोगों को ढूंढते कि कोई एक बड़े आदमी हमें हेल्प कर दे तो हम इस प्रॉब्लम से निकल जाए, जो सभी करते हैं। लेकिन ऐसा देखिए भगवान की कैसे लीला देखिए। और सुनीता जी ये कहते हैं कि हम तुम कोई नहीं होते कुछ करने की, जो कराते हैं माता रानी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ माता रानी की तो शुक्रिया मैं तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जग बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, हमें बनाने वाले, हम उनको क्या दें। बस हाँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करती, कोटि कोटि थैंक यू बोलती भगवान को, और जिंदगी में करती रहूँगी। लेकिन सुनीता जी जो एज भगवान के माध्यम से जो हमारी ज़िंदगी में आए, उनको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम और थैंक यू मैम। मेरे साथ जुड़े हैं आप, आज तक मेरे पति के साथ जुड़े हैं, हम एक मैसेज करते हैं तो आप प्यार से जवाब देते हैं। बस हमें यही चाहिए। और आप जो भी कर रहे हैं आपके काम में कामयाबी मिले, सफलता मिले, और मिल भी रहे हैं। भगवान करे आपके काम और भी आगे बढ़े, जो भी जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं, उसमें आप कामयाबी मिले। मैं भगवान से यही प्रार्थना कितना प्यार करूंगी। करते हैं, इनकी बातें रुकने वाली नहीं है। और ये वीडियो 20 मिनट का हो गया, ठीक है। तो इतना प्यार करती है गोविंदा जी की वाइफ से। मैम का थैंक यू बोलना चाहते हैं। और जो मुझे 1 रुपए से लेके 10 रुपए भी दिए ना, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे लिए जो 1 रुपए दिए उनके लिए भी उतनी प्यार है, और जो 51,000 दिए उनके लिए भी उतना प्यार है। बस ये है क्योंकि मुझे उस टाइम 1 रुपए की भी जरूरत था, 51,000 की भी जरूरत था, जो आप लोग ने समय पे दिया है। और जो समय पे काम आता है ना, उसे ही ईश्वर की दर्जा दिया जाता है। क्योंकि ईश्वर हम जब कष्ट में रहते हैं ना, तो हम ईश्वर को बुलाते हैं, और ईश्वर ऐसे ऐसे लोगों को हमारे साथ जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, जिसपे विश्वास नहीं होता हाँ, इंसान को। क्योंकि स्वयं भगवान नहीं आता है, लेकिन कुछ रिश्ते में मतलब कुछ लोगों को ऐसे पहुंचा देते हैं कि अब ये लोग मदद करेंगे। तो आप लोग वही, अच्छा मोबाइल फोन आ रहा है दोस्तों। तो आप लोग वही काम किए, ईश्वर ने जैसे आप लोगों को मैसेज दिया, आप लोग पहुंचे, हमें मदद किए, तो उतना ही कोटि कोटि धन्यवाद आप लोग का भी करती हूँ कि भगवान ने सही टाइम में आपको पहुंचाया, और मेरे को आप लोगों से सही टाइम में मुझे धन लाभ हुआ और मेरा काम हुआ है। तो मैं इसके लिए तो तहे दिल से जिंदगी भर शुक्रिया अदा करती रहूंगी। ठीक है, अब कुछ हम बोल लें? जी। आपकी बातें खत्म हो गई? नहीं, मेरी तो कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ, तो इसलिए आप लोग कई बार ये ब्लॉग में यही रुक जा। कई बार जब प्रेगनेंसी चल रहे थे ना, बहुत कमेंट करते कि कितनी घमंडी लड़की औरत है, मुंह फुला के रखती है, बोलती नहीं है, हमेशा गुस्से। देखिए सिचुएशन उस टाइम ही अलग था, इस टाइम अलग है। अब मैं इतनी बोलूंगी ना, आप लोगों ने कितनी बोलती है, लकड़ी के मुंह होता तो फट जाता है इसका, ये तो चमड़े के हम लोग टिके हुए हैं। अब मेरा 20 मिनट का वीडियो हो गया, अब लोग बोलेंगे भाई भगा भगा के देखेंगे, सुना
नहीं नहीं, पूरा देखिएगा, नहीं तो पूरा आपको समझ देखिएगा में नहीं दोस्तों, ये आएगा। समझ में नहीं आएगा स्टोरी आपको, हाँ, ठीक फिर है। आपको लगेगा कट कट के देखेंगे ना तो आपको क्या लगेगा पता है, अरे ये पता नहीं कट कट के बात करिए। पूरी बात सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये इतनी लंबी बातें क्यों हुई है। क्यों हुई है। और मैं बता दूं कि कर्मा लौट के आता है, आपको मालूम है? नहीं ना, हम बताते हैं। एक बहुत पुरानी बात है, उस समय हम स्टॉल लगाते थे, तो खड़े थे, तो समाचार में आया कि गोविंदा जी की वाइफ कहीं जा रही थी और उनका एक्सीडेंट हो गया, बच्चे भी साथ में थे, उनका ड्राइवर डेट कर गया था। ये बातें मैंने उन पे रखी, मैंने कहा सुनीता मैम से कि ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ था क्या? तो मुझे याद था कि गोविंदा के साथ गोविंदा शायद जी के हुआ साथ है, हुए लेकिन वो होंगे। बोली नहीं, वो हमारे साथ हुआ था। तो मैंने बोला कि मैम, उस समय मैंने प्रार्थना किया था भोले बाबा से कि उनको कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे हैं, हम लोग फिल्म सही उस समय बहुत सलामत देखते थे, रहे। सही सलामत रहे। तो सुनीता मैम वही बोल रही थी कि आप जो उस समय हमारे लिए पे किए थे ना, उसी का ये नतीजा है तो कि कर्मा हम आपके वापस आता कर्मा है। वापस आता है दोस्तों। तो और ये जीता जागता हमारे सामने सबूत है कि बिल्कुल। वाकई में आप जब दिल से किसी के लिए कुछ मांगते हैं ना, कर्मा आपको फिर रिटर्न देता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए आज देखो। देखिए सुनीता जी हमें ढूंढे और भगवान ने शायद वो कर्म का फल मिलना था, और जिंदगी भर के लिए जब तक हमारी सांसें हैं सुनीता मैम हमारे साथ है, ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो वाकई में कर्मा उन्होंने कहा है कि कभी भी आधी रात को भी कभी कुछ काम पड़ गया ऐसा कुछ, तो मुझे फोन कर मैसेज कर देना, फोन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना। जी। तो भाई उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ है मैम, आप है ना, और हमें बहुत गर्व है कि हाँ आप मेरे साथ में हो, साथ है। मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ में है। बिल्कुल। तो ये ब्लॉग तो एंड करने का मन नहीं कर खत्म रहा नहीं है, हो सकता क्योंकि इतनी बातें हैं ना, बहुत सारी बातें हैं। खत्म नहीं होगा, और इतनी बड़ी ब्लॉग शायद आप लोग नहीं देख पाएंगे। हाँ। तो बातें होती रहेगी, ब्लॉग बनते रहेंगे, और कोशिश रहेगा तो- कि आप डेली एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को देते रहें और वीडियो बनाते रहें। तो इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब फैमिली, हमारी फेसबुक फैमिली, जितनी भी फैमिली हम लोग का हेल्प की है, उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। ये एहसान हम आपका नहीं उतार पाएंगे, आपकी वजह से हमारी बिटिया रानी स्वस्थ है, घर में है। और जब भी ये वर्ड बोलता हूँ तो मुझे इमोशनल हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। देखिए अभी कुछ नहीं, प्यार से बातें कर रहे थे, लेकिन वो बिटिया रानी की जब बात आती है, वो मोमेंट हम याद करते हैं ना, तो रोना जाता है कि यार आप सब नहीं होते तो उस समय क्या होता हमारा। तो थैंक यू वेरी मच इतना सारा प्यार देने के लिए। तो ये ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, महादेव मेरे सभी दोस्तों को खुश रखे, मस्त रखे, और जबरदस्त रखे, अपना ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। बाय दोस्तों, लव यू यार। तो जय माता दी, जय भोले बाबा। बिटिया का तबीयत कैसा है? मैंने आपका डस्टू का देखा, मुझे बहुत ख़राब लगा। बट अभी आप ये सोचो कि हम जब ये जानवर पालते हैं ना, जो भी आपत्ति हम पे आने वाली होती है वो ले लेते हैं। मैं दुख तो मुझे बहुत हुआ क्योंकि मैं भी बहुत पेट लवर हूँ, मेरे पास भी 2-2 बच्चे हैं छोटे। बट अभी क्या करें, उनका उतना ही लिखा होता है। और आराध्या का कैसा है तबीयत बताना बेटा। मैं अभी पूजा में बैठने जा रही हूँ, तो मैंने पहले आपको फ़ोन कर दो, अभी 1 घंटा मेरा घर का पूजा पाठ चलेगा ना, इसीलिए।